हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021-22 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सेकेंड विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का हल सहित सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रैक्टिस पेपर सेकंड कक्षा 10 विषय इंग्लिश, गणित और विज्ञान का हल सहित उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। पहला निर्देश है, इस पुस्तिका में 70 प्रश्न हैं। दूसरा निर्देश है, इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय निर्धारित है। तीसरा निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प ABCD हैं, इनमें से केवल एक ही सही उत्तर है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप जल्दी से नोट करते जाएं क्योंकि यहाँ पर वीडियोस लंबी हो सकती है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, जो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत भारतीय जनता को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देसी वस्तुओं का उपयोग करने को कहा गया था। इस आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी वस्तु का बहिष्कार मुख्य रूप से किया गया? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा C नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, कपड़ा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने पद के लिए खालिस्तान द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा B नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरे प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा A नंबर का ऑप्शन अर्थात चाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 का जो आंसर होगा D नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा गुणवत्ता। इसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 5 है, मेघा अपने परियोजना कार्य को दी गई रूपरेखा के अनुसार सबसे उचित शीर्षक क्या दे सकती है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा B नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा सांस्कृतिक परंपराएं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा A नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा दांडी मार्च। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा A नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8, तो यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 8 का जो आंसर होगा C नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा C नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10, गांधी जी के अलावा निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक को महात्मा का खिताब दिया गया था, उन्हें पहचाने। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा B नंबर का ऑप्शन अर्थात यहाँ पर ज्योतिराव फुले। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है कि इस पोस्टर को देखें और यहाँ पर आपको बताना है नीचे दिए गए क्वेश्चंस के यह वर्ष खालिस्तान की बात हो सकती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा C नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह वर्ष 1928 की बात हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 12, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा A नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 13, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा A नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा C नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय लोगों की अपमानजनक स्थिति। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा A नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा समुद्री तट और नदी तट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 16, नीचे दिए गए चित्र की मदद से प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर जो आपको चित्र दिया गया इस चित्र की मदद से आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर A नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा कच्चे माल और बाजार की खोज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17, तो यहाँ पर आपको बताना है कि
नीचे दिखाया गया जानवर आमतौर पर चिरू के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से तिब्बत में पाए जाने वाले इस जानवर को ऊन के लिए शिकार किया जाता है और अब विश्व संरक्षण संघ द्वारा इसे लुप्त प्राय सूची में रखा गया है। भारत में आपको यह कहाँ मिल सकता है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अर्थात भारत में यह कहाँ मिल सकता है? लद्दाख अर्थात कश्मीर में मिल सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 18, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा कोयला। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 19, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन अर्थात पानी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप अच्छे से नोट कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सके। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 का जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 1 और 2। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 21, तो यहाँ पर दिया गया है नीचे दिया गया समाचार पत्र दक्षिण अफ्रीका में होने वाले रंगभेद की समाप्ति की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस रंगभेद की समाप्ति का उचित वर्णन कर सकता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेल्सन मंडेला के नेतृत्व वाले राजनीतिक दल ने लोकतांत्रिक चुनाव जीता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 22, ज्वार बाजरा और दालें खालिस्तान जैसे शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन अर्थात राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23, 1900 से 1940 के समय के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी नंबर में आपको केवल 4 दिया गया अर्थात उन्होंने सामूहिक जन सभाएँ की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 24, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारत। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 25, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 26, इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन जार सत्ता की पुनः बहाली की जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 27, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 28, निम्नलिखित में से कानपुर शहर का कौन सा उद्योग गंगा नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चमड़े का कारखाना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 29, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा साम्यवाद। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 30 है, यह चित्र 16वीं शताब्दी में प्रकाशित एक पुस्तक से लिया गया है। चित्र को ध्यान से देखें। तो इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है कि इस चित्र का विषय क्या है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा खनन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर कोई देश किसी आक्रामक देश के हमले के खतरे में है तो उसे सैन्य कार्यवाही के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से यहाँ पर अनुमति लेनी होगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 32, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन अर्थात नमक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 33, भारत में कानून की व्यवस्था और उसका उपयोग करके विवादों का निपटारा करने का कर्तव्य किसका है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन अर्थात न्यायपालिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 34, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात नाजी सत्ता को बाहर करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 35, इसका जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा जलवायु गर्म हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रश्न क्रमांक 36, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, अर्थात दूसरे विश्व युद्ध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 37, नीचे दी गई कार्य की सूची संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था का उत्तरदायित्व है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस संस्था को पहचान है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन, अर्थात यूनिसेफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 38, इस पोस्टर का मुख्य विषय क्या है। तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, भारतीय महिलाओं द्वारा परंपरा और आधुनिकता का संतुलन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 39, दिए गए चित्र की सहायता से इस वृक्ष को पहचानें जो कि कश्मीर की घाटियों में पाया जाता है। तो यहाँ पर नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीड़। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 40, काल के अनुसार सबसे पहले से लेकर आखिरी तक इन घटनाओं को सही क्रम में रखें। पूर्ण स्वराज्य की मांग की घोषणा, दांडी यात्रा, साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 41, यहाँ दिखाया गया तख्त एक देशों में पाया जाता है जहाँ से मकर रेखा गुजरती है, यह कौन सा देश है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 42वां, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा व्यापारी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 43, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा कुटीर उद्योग का पतन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 44, नीचे दिखाए गए विज्ञापन पत्र को ध्यान से देखें और सूचना को पहचानें। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 2100 तक तेल संसाधन समाप्त हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 45 है, नीचे दिया गया विज्ञापन पत्र संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर आधारित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यह निम्नलिखित में से किस कथन का समर्थन करता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सभी मनुष्य अपनी स्वतंत्रता, मर्यादा तथा अधिकारों के साथ पैदा होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 46, नीचे दिखाया गया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक मुद्रा नोट है, केंद्र में दिखाए गए व्यक्ति की छवि एक, यहाँ पर आपको बताना है खालिस्तान का प्रतिनिधित्व है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिकी मूल प्रजाति के एक सदस्य। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 47, विश्व में अधिकतम सोने के अयस्क का उत्पादन करने वाला देश है। तो कौन सा देश है यहाँ पर, चीन एक ऐसा देश है जो विश्व में अधिकतम सोने के अयस्क का उत्पादन करने वाला देश है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चीन एक ऐसा देश है जो अधिकतम सोने के अयस्क का उत्पादन करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 48, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिया गया है कि भारत के टाटा स्टील की वैश्विक उपस्थिति को नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाया गया है। मानचित्र के आधार पर यहाँ पर आपको बताना है कि टाटा स्टील के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में टाटा स्टील के ग्राहक हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 49, यहाँ सिंधु नदी का एक चित्र दिखाया गया है, यह चित्र खालिस्तान में लिया गया था। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा लद्दाख क्षेत्र। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 50, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि भारत सरकार और संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन है, ऑप्शन नंबर ए वाला कथन सही है। संविधान यह बताता है कि सरकार के पास कौन से अधिकार हो सकते हैं और कौन से नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 51, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा एशिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 52,
तो यहाँ पर पेट्रोलियम से मिलने वाला एक महत्वपूर्ण उप उत्पाद इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन अर्थात प्लास्टिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 53वां, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन बीमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 54, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन केसरी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 55, तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने एक दल के ध्वज के तले की थी जो कि आज भारत का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। इस दल का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 56, तो यहाँ पर नीचे दिए गए नक्शे को ध्यान से देखें तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर आपको प्रश्नों के आंसर को बताना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 56 का जो आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 57वां, तो यहाँ पर 57वां प्रश्न है 2011 में पिछले वर्ष की तुलना में इस खनिज का उत्पादन लगभग आधा हो गया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस खनिज को पहचानें। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन अर्थात बॉक्साइट इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 58, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा वास्को डिगामा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 59, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अभियान 2005। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 60, निर्धनों का अच्छे वातावरण एवं संपन्न लोगों के साथ न रहकर निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात सामाजिक अपवर्जन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 61 दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा अधिक शारीरिक श्रम होना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 62, मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ करने का उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन उपरोक्त सभी। यहाँ पर कक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना ये भी है, बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना और बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी करना। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 63वां प्रश्न, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 64, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 65, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन अर्थात शिक्षा प्रशिक्षण एवं चिकित्सा में सुधार करके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 66, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा अनाज गेहूँ एवं चावल के भंडार। इसके बाद 67वां प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 68, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSO। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 69वां प्रश्न है, जनसंख्या को शिक्षित प्रशिक्षित करना एवं उत्तम स्वास्थ्य उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा मानव पूंजी निर्माण। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो लास्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 70, सरकार द्वारा किसानों द्वारा उत्पादित विभिन्न फसलों की पहले से घोषित कीमत कहलाती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात न्यूनतम समर्थित कीमत। तो इस प्रकार से आपके सभी प्रश्नों अर्थात 70 प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।